खाली नहीं रहा कभी आंखों का ये मकान, अब अश्क निकल गए तो उदासी ठहर गई, उदासी ठहर गई। जी हाँ साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में निराशा का दौर आता है जिसमें वो उदास रहने लगता है। लेकिन जब ये उदासी जीवन को प्रभावित करने लगे तो उदासी दूर करने के उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सैडनेस डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है। तो आइए जानें कि उदासी को कैसे दूर किया जा सकता है। सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। आदमी सुख में तो अपना समय मजे में व्यतीत कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा दुख आते ही उदास रहने लगता है। यहाँ से वो सोचना शुरू करता है कि अपने दुखी मन को कैसे खुश करे, कैसे अपने उदास मन को खुश करे, क्योंकि उसे आभास होने लगता है कि वो वाकई पिछले कई दिनों से उदास ही है। उसे किसी प्रकार की खुशी महसूस ही नहीं हो रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता है, वो खिन्न खिन्न सा रहता है, कुछ निराश रहता है। और यही कंडीशन असल में डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हैं। इसलिए जैसे ही ये लक्षण हमें दिखाई दे, वैसे ही हमें तुरंत सचेत हो जाना चाहिए और उदासी को दूर करने को कुछ खास उपाय करने के बारे में सोचने लगना चाहिए। तो सबसे पहले उपाय जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपनी रूटीन में चेंजेस लाएं। क्योंकि होता यह है कि हमारी जो एक रूटीन रहती है वो बिल्कुल हमें एक जैसे ढर्रे पर चलने के लिए विवश कर देती है। और जब एक जैसा रूटीन हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा बोरियत होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, उदासी आ जाती है। इसलिए आप चाहे तो हर काम का थोड़ा समय बदल सकते हैं, जैसे अपने सुबह उठने का या रात में सोने का समय बदल सकते हैं, या अपनी दिनचर्या में कुछ नया काम ऐड कर सकते हैं। ये जैसे आप अभी तक यदि योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे कुछ काम को ऐड कर सकते हैं जो हमें खुशी भी प्रदान करें, साथ ही एनर्जी भी दें। दूसरा है एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दुखी मन को कैसे खुश करें, तो एक्सरसाइज का सहारा लीजिए। रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज अपनी सैडनेस को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। पास्ट में बीते हुए समय में जो हमारे खुशी के लम्हे थे उनके बारे में सोचें। वैसे तो कहा जाता है कि हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, लेकिन अतीत के कुछ ऐसे लम्हे भी होते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। जब भी कभी आपको रेस्ट करने का मौका मिले तो इन लम्हों के बारे में सोचकर खुश हो जाएं। उन यादों को याद करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। अगर आप अपनी उदासी दूर करने के उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो भी नशा करते हैं, चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो, ड्रिंक्स हो, ये सब सैडनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इनसे हमारे शरीर का हार्मोन्स संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशा आदि से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप भविष्य के बारे में पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कुछ समय पश्चात उनकी मनोदशा ही खराब हो जाती है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, फिर बुरा क्यों सोचना। हो सकता है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाए जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो हर रोज फ्यूचर की चिंता करने से हमारी उदासी बढ़ती है। भविष्य की थोड़ी प्लानिंग करना सही है,
पर इसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहना टोटल ही गलत है। नींद जरूर पूरी करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी निराशा या सैडनेस को कैसे दूर करें, तो नियम बना लें कि आपको 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। नींद का हमारे दिमाग के साथ बहुत बड़ा संबंध है। यदि हमारी नींद अच्छी रहेगी तो हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा और हम एनर्जेटिक रहेंगे, खुश रहेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन के मरीज देखे हैं जो इस रोग का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो सही से सो नहीं पाते। इसलिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे सोना निश्चित है। खाने में बदलाव लाएं। अगर आप कुछ दिन से महसूस करने लगे हैं कि आप बहुत ही उदास रहते हैं, तो एक बार अपने खाने की तरफ भी ध्यान दें। सोचे कि आप क्या खा रहे हैं, मतलब कैसा खाना खा रहे हैं। खाने में आपकी क्योंकि खाने का पूरा संबंध आपकी सोच और आपके दिमाग से है। अगर आप ज्यादातर तेल वाला, मसालेदार या अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो उसे तुरंत छोड़ें। आपको अपनी डाइट क्लीन और हेल्दी रखनी होगी ताकि आप सैडनेस से छुटकारा पा सकें। जंक फूड का लगातार सेवन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग उदासी दूर करने के लिए लगातार स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं और यही कारण है कि उनकी उदासी दूर तो नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, क्योंकि साइंस और रिसर्च ये बता चुका है कि जितना हम स्मार्टफोन से या टीवी से, लैपटॉप से चिपके रहते हैं, उतने अधिक हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और हमारी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। इसलिए इनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों पर रोक लगाएं। नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स हमेशा उदासी को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए कैसे भी करके इस तरह के विचारों को अपने दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहने देना है। यदि आपको लगता है कि आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने किसी फ्रेंड्स के पास चले जाइए, उससे गॉसिप करने लगिए या कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखिए, कुछ ऐसी चीजें देखिए जो आपको एनर्जी दे, मोटिवेशन दे, लेकिन नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाइए। जी हाँ, एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आप बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहेंगे कि सैडनेस से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए प्रयास करने होंगे। मानिए कि आपका मूड ज्यादातर खराब रहता है, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जिनको करने से आपको खुशी मिलती है और ऐसे कामों को लगातार 20-25 दिनों तक कीजिए। डेफिनेट है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप उदासी के गर्त से बाहर निकल आएंगे। इसलिए ऐसे कामों को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए जो आपको खुशी प्रदान करते हैं, जो आपको हेल्दी रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी अपने के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप उदासी दूर करने के उपाय करना चाहते हैं, तो अपने आप को ही होशियार या समझदार समझने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कितने भी होशियार हो, समझदार हो, किंतु हमारे पास हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। किंतु जब हम किसी हमारे खास अपने के साथ अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा
किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आप संगीत सुनिए, कोई मनपसंद गाना गाइए, इससे भी हमारा मन प्रसन्न होता है। रिसर्च के अनुसार संगीत भी क्या है, एक थेरेपी है जो तनाव दूर करती है। कहीं आउटिंग पर जाएं, अपने बच्चों एवं परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है और आपका माइंड चेंज हो जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको आखिरी में बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम को कागज पर उतारें। डायरी में अपनी उदासी किस कारण से है उस कारण को लिखें और उन कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो पॉइंट भी अवश्य लिखें कि हम किन किन तरीकों से, किन किन साधनों से इन उदासी को या इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी उदासी को दूर करने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये सभी टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे विश्वास है। आप ये सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में छाई उदासी को दूर अवश्य कीजिए। साथियों, सबसे मेन आग्रह आपसे ये है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।